होगा एसएससी जीडी 2026, ठीक है। इसमें हम लोग RWA का इसमें प्री मिनिमम का सॉल्यूशन करेंगे जो हमारे पास मैथ्स का होगा, ठीक है। इसमें मैथ्स में जितना भी इसमें क्वेश्चन है उसको पूरा हल करेंगे, ठीक है। और हमारे पास प्री वीकली मॉक टेस्ट क्या है, मिनिमम का है, ठीक है। और हमारे पास मैथ्स का है, तो चलिए इसको देखते हैं। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 24 फरवरी का है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें 41 के हाथ 43 और प्लस हमारे पास 43 के हाथ 43 में इनमें से किसी विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, पहला। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, 41 के हाथ कितना दिया है 43 और प्लस हमारे पास 43 के हाथ कितना दिया है 43 दिया है, ठीक है। हमारे पास किससे हमारे पास क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 43 से 43 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 41 प्लस हमारे पास कितना करेंगे हमारे पास 43, तो कितना होगा 3 1 4 और हमारे पास 4 कितना होगा 8 9 कितना होगा 84 से हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में यहाँ पास, ठीक है, मेरे पास उत्तीर्ण वाला दिया है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसमें दिया है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक अंक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 38% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और उसे उत्तीर्ण अंकों से आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें परसेंट के रूप में पूछा है। देखिए इसमें क्या दिया है, हमारे पास 3, ठीक है, हमारे पास इसमें 30%, ठीक है, 30% अंक प्राप्त किया और हमारे पास कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो। मतलब इसमें क्या करेंगे 25 अंक इसमें दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। बराबर अन्य विद्यार्थियों को इसमें क्या दिया 38 अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से कितना परसेंट अधिक, मतलब 15 इसमें अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। चलिए तो हमारे पास परसेंट को इस पर कितना होगा 38 और परसेंट माइनस कितना होगा 30% और बराबर कितना हो गया हमारे पास उस पर जाए क्या होगा माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस कितना दिया 25 और माइनस कितना होगा 15 होगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास कितना होगा 38 में 30 माइनस करेंगे कितना होगा 8 बचेगा, 8% और हमारे पास 25 और 15 कितना होगा, ये होगा 40 होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा 40 होगा। 1% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 8 का मान 8 5 कितना होगा 40 होगा, ठीक है। मतलब 1% की वैल्यू कितना होगा यहाँ 5 अंक होगा। 1% की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 5 अंक दिया है, ठीक है। जबकि हमें इसमें क्या करना है, इसमें उत्तीर्ण परसेंट इसमें क्या करना है। देखिए हमारे पास ठीक है, मोहित अभी हमारे पास कितना परसेंट अंक प्राप्त किया 30% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। जबकि वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक है। देखिए हमारे पास एक अंक का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 5 दिया है, तो हमारे पास 25 अंक का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कितना होगा 25 गुणित बटन पास क्या होगा 5 5 5 5 25 मतलब 1 मतलब 5 मतलब 25% का कितना होगा, ये होगा 5% होगा, ठीक है। तो इसमें 5% क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 35%। तो ये हमारे पास क्या है उत्तीर्ण परसेंट है। तो यही हमारे पास पूछा है, हमारे पास क्या होगा उसमें उत्तीर्ण परसेंट क्या है, तो हमारे पास क्या होगा इसका क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। बी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 35% उत्तीर्ण परसेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर होगा तीसरा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा में चक्रवृद्धि ब्याज वाला दिया है, ठीक। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया तीसरा। देखिए और इसमें हमारे पास इसमें दर इसमें क्या करेंगे, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 64,000 और 6400 और 4 वर्षों में 8100 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास कितना दिया है 2 वर्षों में कितना दिया है, 2 वर्षों में 6400 दिया है और 4 वर्षों में कितना होगा 8100 हमारे पास दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, ये होगा वर्गमूल कितना दिया है 8100 बटे हमारे पास कितना दिया है 64। देखिए अगर इसे अगर वर्ग के रूप में रखेंगे तो यहाँ पर 2 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 81 किसका वर्ग होता है, हमारे पास 9 का वर्ग होगा और 64 किसका वर्ग होगा, ये होगा 8 का वर्ग होगा, ठीक है। मतलब कितना होगा हमारे पास 9 बटे 8, ठीक है। तो हमारे पास मतलब 8 में 1 रुपया है, इसमें क्या लग रहा है इसमें ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो 8 में 1 रुपया क्या हमारे पास ब्याज लग गया, हमारे पास वैल्यू कितना है 1/8 है, ठीक है। 1/8 उसे परसेंट के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, ये होगा 12.5%। तो 12.5% ये हमारे पास क्या होगा इसका दर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे ये हमारे पास 80 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें भी हमारे पास सेम इसमें ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का इसमें वैल्यू दिया है, मतलब इसमें वैल्यू इसमें पूछा है कि चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, पहली संख्या का 65% 130 है तो दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इसमें पूछा है। देखिए हमारे पास पहला संख्या कितना दिया है होगा 65 और परसेंट किलो होगा बटा होगा 100 बराबर कितना दिया है हमारे पास 130 दिया है, ठीक है। तो होगा क्या है पहली संख्या, जबकि हमारे पास दूसरी संख्या हमारे पास क्या दी है होगा 40% किलो होगा बटा होगा 100 बराबर हमारे पास कितना दिया है 100। देखिए अगर इसे काटेंगे, देखिए ये होगा 13 कम 13 13 पंचे 65 और कितना 5 में 5 5 दूनी 10 तो होगा 20 और गुणित ये हमारे पास 10 में कितना होगा 200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर का वैल्यू कितना आया 200 आएगा, ठीक है। चलिए एक जीरो से एक जीरो आंसर। अगर इसे 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा 25 और गुणित 10 में कितना होगा 250 होगा। तो देखिए हमारे पास इस पर का वैल्यू कितना आया 250 होगा। अगर इसे काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो आंसर, 5 से काटेंगे 5 चौक और कितना होगा 5 पचे 25 में कितना होगा 4:5 इसका क्या होगा, इसका क्या होगा अनुपात होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें औसत वाला दिया है, तो चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 5। देखिए ये 64 हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 5। इसमें दिए दो संख्याओं का औसत हमारे पास 46 है। तीसरी संख्या यदि एक तीसरी संख्या को मिलाया जाए तो तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत होगा 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास तीसरी संख्या इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या दिया है दो संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दिया यहाँ 46 दिया है, तो 2 गुणित क्या करेंगे 40 में कितना होगा 6 दूनी 12 2 सीधा 1 और 4 दूनी 8 है कितना होगा 9 होगा, ठीक है। दो संख्याओं का औसत कितना होगा हमारे पास 42 है, ठीक है। जबकि तीन संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दिए है हमारे पास 43 दिए, तो 43 गुणित क्या होगा 3 होगा 3 3 9 और कितना होगा 4 के 12, तो हमारे पास क्या करेंगे 129 में क्या करेंगे हमारे पास 92 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना संख्या आएगा हमारे पास तीसरी संख्या आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 9 में 2 गया 7 बचेगा और 12 में 9 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक। मतलब तीसरी संख्या हमारे पास कितना होगा ये होगा 34 हमारे पास क्या होगा इसका तीसरी संख्या होगा, ठीक है। हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा ये इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारे पास कार्य या समय वाला दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है ये होगा 6। इसमें दिया है ए और बी एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि एक कार्य शुरू करता है और वे एक दिन छोड़कर कार्य करता है तो वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया होगा ए, उसके बाद क्या दिया बी। एक काम को 9 दिन में करता है जबकि बी उसे कितना 12 दिन में करता है, दोनों का एल्सियम कितना होगा 9 और 12 का एल्सियम कितना होगा 36 होगा, तो कितना होगा 9 जब कितना होगा 36 और 12 ये कितना होगा 36, मतलब ए का क्षमता है कितना है 4 है और बी का क्षमता कितना है 3 है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो रहा है इसमें एक दिन मतलब छोड़ के काम कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले दिन हमारे पास क्या है पहले दिन कौन काम कर रहा है ए मतलब 4 की क्षमता से कर रहा है और उसके बाद दूसरे दिन कौन काम कर रहा है हमारे पास बी 3 की क्षमता से कर रहा है, ठीक है। मतलब 2 दिन में हमारे पास काम कितना होगा 4, 2 दिन में कितना काम होगा 7 काम होगा, ठीक है। हमें कितना काम करवाना है इसमें 36 काम करवाना है, ठीक है। तो देखिए 7 में अगर इसमें अगर 5 से गुना करेंगे कितना होगा 7 पंजे 35 होगा, ठीक है। इस पर 5 से गुना करेंगे मतलब इस पर भी 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्षमता में, ठीक है। तो कितना होगा 5 दूनी 10, हमारे पास 10 दिन में कितना काम हो गया 35 काम हो गया, कितना काम हमें करना है हमारे पास 36 काम करना है, ठीक है। अब कौन आएगा करने ए आएगा, ठीक है। एक का क्षमता हमारे पास कितना दिया है 4, तो कितना होगा 10 सही 1/4 3 में वह काम क्या होगा पूरा होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे तो इसका क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारे पास ठीक एचसीएफ और एलसीएम वाला दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 8। तो होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 8। इसमें हमारे पास 3 संख्या दिया है, ठीक है। चलिए इसमें दिया है 3 संख्या है 3:4:5 के अनुपात में है और उनका महत्तम स्वल्पता एचसीएफ 60 है, ठीक है। तो वे संख्या ज्ञात की है, ठीक है। वे संख्या इसमें ज्ञात करना है, इसमें बोला है मतलब इसमें ठीक है गुना करेंगे। देखिए हमारे पास 3 संख्या दिया है, ये होगा 3:4 में दिया है 5, तो हमारे पास ठीक है एचसीएफ हमारे पास क्या दिया है एचसीएफ हमारे पास कितना दिया है 60 यूनिट किया, ठीक है। तो क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। कितना होगा ये होगा 60 यूनिट हमारे पास क्या होगा 3 अनुपात कितना होगा 4 यूनिट के गुना 60 होगा, अनुपात कितना होगा ये होगा 5 यूनिट कितना होगा ये होगा 60 होगा, ठीक है। तो कितना होगा 6 × 18 में कितना होगा 180 और अनुपात कितना होगा ये होगा 6 × 24 में कितना होगा 240 और 6 × 35 में कितना होगा 300। तो यही हमारे पास क्या होगा इसका क्या होगा हमारे पास वे संख्या होगा, ठीक है। 180
240 और यहाँ पे कितना होगा 300। तो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे, इसका क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साझेदारी वाला दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है 11वां, ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है कि ए बी सी साझेदार है। ठीक है, वे 5:3:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। यदि ए के लाभ का हिस्सा 1,92,380 है तो सी का हिस्सा ज्ञात है। ठीक है, हमारे पास ए का इसमें वैल्यू दिया है और ज्ञात करना है सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया है ए बी, उसके बाद क्या दिया सी। ए का वैल्यू कितना दिया है 5, बी का वैल्यू दिया है 3 और सी का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है। हमारे पास अनुपात में है। ठीक है, जबकि हमारे पास ए का हमारे पास वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है ये होगा 1,92,000, ये कितना होगा 380 दिया है। ठीक है, तो वो हमारे पास जबकि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया है 5, तो हमारे पास 5 का वैल्यू हमारे पास कितना है। ठीक है, हमारे पास 1,92,380, तो ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसे क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, मतलब 1,92,000 कितना होगा 380 को क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये अगर काटेंगे 5 का 5 काटेंगे 5 ये 15, कितना बचा 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और कितना 2 बचा और 5 24 और 3 बचा, 5 7 35 और 5 6 30। ठीक है, मेरे पास एक का वैल्यू कितना आया 38,000 कितना होगा 400 कितना आया हमारे पास 76 आया। ठीक है, हमें किस का वैल्यू ज्ञात करना है सी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ सी का वैल्यू कितना दिया है 6, तो क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, क्या हुआ 6 36 इकाई में हमारे पास क्या आएगा 6 आया। ठीक है, तो हमारे पास इसमें इकाई में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास क्या है 6, तो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर इसे अगर गुना करेंगे कितना होगा 6 36 का 6 यहाँ से कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ये होगा 6 7 42 42 और 3 कितना होगा 45 45 का 5 हासिल कितना होगा 4 होगा, तो 6 24 24 और 4 कितना होगा 28 28 का 2 हासिल कितना होगा 2 होगा, 8 से 39 और 2 कितना होगा 50 50 का 0 हासिल कितना होगा 5 होगा, 6 3 18 18 और 5 कितना होगा 23 होगा। मतलब हमारे पास कितना होगा मेरे पास 23 0 मेरे पास कितना दिया है 800 कितना होगा 56, ये मेरे पास क्या होगा सी का यहाँ क्या है हिस्सा है। ठीक है, मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर होगा, इसके बाद देखेंगे 12वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें बेसिक से इसमें दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 12वां। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है, पास क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें चुनाव वाला दिया है, इसमें दिया है 2 उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों से बहुमत से हार गया। तो दर्ज किए गए कुल मतों की संख्या इसमें क्या करेंगे। ठीक, मतलब इसमें हमारे पास कुल मतों की संख्या कितना है ये पास क्या करेंगे। देखिए हमारे पास कुल मत हमें मानते हैं 100% होगा। ठीक है, जिसमें से राम को मिला 40%, जबकि हमारे पास मोहन को मिला होगा 60%, ये होगा राम और ये पास क्या है मोहन। ठीक है, जब भी हमारे पास दोनों का अंतर कितना दिया है 20%, 20% के वैल्यू हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 1200 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा ये होगा 1200 बटे हमारे पास कितना होगा 20 होगा। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें हमारे पास कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या यहाँ पर माना था कितना 100%, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना होगा 6 बार, तो ये होगा 6 और 0 और यहाँ डबल 0 हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास कितना होगा कुल हमारे पास मतों की संख्या कितना होगा हमारे पास 6000 हमारे पास क्या होगा इसका 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, इसमें 13 दिया है मेरे पास, साधारण ब्याज वाला दिया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे 13। इसमें दिया है कि 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में हमारे पास 7200 की राशि 8928 हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमारे पास इसमें टाइम दिया है, इसमें हमारे पास क्या पूछा है, इसमें टाइम पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास ऐसा बराबर क्या होता है, ऐसा बराबर होता है ये होगा P गुणित क्या होगा ये होगा R गुणित क्या होगा T बटा हमारे पास क्या दिया है 100। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या पूछा है, इसमें टाइम इसमें पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर क्या होगा SI गुणित क्या होगा 100 बटा हमारे पास क्या होगा P गुणित क्या होगा हमारे पास P गुणित क्या होगा हमारे पास P गुणित क्या होगा R होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें हमारे पास माइनस करेंगे तो 8928 में माइनस करेंगे हमारे पास मूलधन को 7200 को, तो कितना होगा हमारे पास क्या है ऐसा आएगा, कितना होगा ये होगा 8 और 2 यहाँ 7 और 1। ठीक है, हमारे पास ऐसा कितना आया
ठीक है। एस आई हमारे पास कितना है 1700 कितना होगा 28 हमारे पास एस आई आएगा। ठीक है, हमारे पास गुणित होगा 100 हमारे पास, और हमारे पास इसमें हमारे पास मूलधन कितना दिया है हमारे पास 7200 इसमें मूलधन दिया है, और हमारे पास परसेंट दर कितना दिया है 8% दिया है। ठीक है, अगर इससे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे। ठीक है, देखिए 8 से काटेंगे 8 में 72, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 होगा 8 एकम 8, और कितना होगा ये होगा मेरे पास कितना बचेगा 8 एकम 8 4 बचेगा, 8 से क्या होगा 48 होगा। 9 से काटेंगे कितना होगा 9 दूनी 18 और 3 बचा 9 चौक 36 होगा। 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 से कितना होगा 24 होगा। मतलब 3 साल हमारे पास क्या है इसका हमारे पास क्या होगा टाइम होगा। ठीक है, मतलब इसमें कितने वर्ष में हो जाएगी, मतलब 3 वर्षों में कितना हमारे पास इतना हो जाएगी 8928 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यही मेरे पास क्या होगा 3 साल, सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें भी हमारे पास इसमें बेसिक से इसमें दिया है। इसके बाद देखेंगे, चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इसके बाद हमारे पास क्या दिया, इसमें दिया है कि 1200 मीटर के दौड़ में राम ने श्याम को 20 मीटर और 200 मीटर और 20 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, तो राम की गति क्या है, मतलब इसमें राम की इसमें 40 मिनट कुछ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारे पास कितना मीटर है, हमारे पास 200 मीटर है। ठीक है, 200 हमारे पास मीटर हमारे पास इसमें टोटल है। ठीक है, चलिए देखिए जिसमें से ठीक है हमारे पास राम ने श्याम को कितना मीटर से हराया 200 मीटर और 20 सेकंड से हराया। ठीक है, मतलब 200 मीटर और कितना सेकंड 20 सेकंड से हराया, मतलब हमारे पास एक मीटर में कितना सेकंड है यहाँ 10 सेकंड। ठीक है, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के वहाँ 50 से वहाँ मतलब दौड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास एक सेकंड में कितना हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितना है 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर में क्या करेंगे 200 इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 1000 होगा। ठीक है, 1000 मीटर और कितना सेकंड हमारे पास कितना होगा, ये होगा 10 सेकंड। मतलब हमारे पास कितना होगा हमारे पास 100 सेकंड हमारे पास क्या है उसके हमारे पास क्या है उसकी 4 मिनट। ठीक है, मतलब समय है। ठीक है, जबकि हमारे पास टोटल हमारे पास मीटर कितना है हमारे पास 1200 मीटर है, और जबकि हमारे पास समय कितना है 100 सेकंड। और तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कितना होगा उसकी चाप कितना होगा 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड उसकी क्या होगी उसकी हमारे पास 4 होगी, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा ये होगा 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास इसमें हमारे पास क्रय मूल्य इसमें पूछा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें दिया है कि राजीव एक पेन को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह पेन 26 रुपये अधिक पर बेचता है तो वह 14% लाभ कमाता है। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसमें पेन का क्रय मूल्य मतलब इसमें सीपी का वैल्यू इसमें पूछा है। ठीक है, खाली होता है 100%, 100 में कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है वह 5% लाभ पर बेचना कितना होगा 105 का होगा। ठीक है, चलिए जबकि वह कितने में बेचने पर उसने 20 रुपये का अधिक लाभ होगा, कितने में बेच रहा होगा 114 पर बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना होगा 105 और हमारे पास 100 कितना होगा 14, तो क्या होगा प्लस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 105 और 114 क्या होगा 9। ठीक है, 9%, 9% क्या होगा वैल्यू 9% क्या होगा लाभ होगा, 9% का वैल्यू कितना दिया 36 दिया। ठीक है, 1% का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना होगा 4 होगा। हमें किस वैल्यू ज्ञात करना है, हमें पूरा क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा 100% होगा। ठीक है, तो 100% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होगा 4 में क्या होगा 100, मतलब 400 उस पेन का क्या होगा हमारे पास क्रय मूल्य होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर होगा जो मेरे पास ये होगा 18वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें पास ठीक है बट्टा वाला दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 है, यदि डीलर 20% और 5% की 2 क्रमांक छूट देता है तो टीवी कितने में उपलब्ध होगी, मतलब इसमें हमारे पास 2 क्रमांक छूट के बाद कितने में उपलब्ध होगी हमारे पास कुछ है। देखिए हमारे पास टीवी का अंकित मूल्य कितना दिया है 18,500 हमारे पास टीवी का मूल्य। ठीक है, खाली होता है 100%, इसमें अगर 20% छूट देंगे तो किसका वैल्यू होगा 80 के लिए होगा, ये होगा 80 और परसेंट के लिए होगा बटा होगा 100। ठीक है, हमारे पास ठीक है, और उसके बाद 5% की छूट देंगे तो किसको होगा 95 को 95 और परसेंट के लिए होगा बटा होगा 100। देखिए अगर इसे काटेंगे तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे जो हमारे पास 19 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना बार 4 बार में कट जाएगा।
तो कितना होगा 185 गुणित हमारे पास न दिया है 19 गुणित हमारे पास क्या होगा, होगा 4 होगा। देखिए तो पहले हमारे पास 185 में क्या करेंगे 19 करेंगे, ठीक है। तो 9 5 45 का 5 हासिल है कितना होगा 4, 9 8 72 और 4 76 का 6 हासिल है कितना होगा 7, ये होगा 9 और 7 कितना होगा 16 होगा। हमारे पास कितना होगा 5 8 1, यहाँ कितना होगा 5 और 11 1, 7 7 14 15 हासिल है 1 और 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4 5 20 का 0 हासिल है 2, तो 4 और 2 कितना होगा 6 और 4 5 20 का 0 हासिल है 2 होगा, ठीक है। तो 4 3 12 12 तो कितना होगा 14, हमारा कितना होगा ये होगा 14,060 रुपये हमारे पास क्या होगा, उसके हमारे पास क्या है विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। मतलब इतने पर वह 2 क्रमांक छूट के बाद क्या करेगा वह बेचेगा, ठीक है। चलिए जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां, इसमें हमारे पास समानुपाती पूछा है, ये होगा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखेंगे 20वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 20वां। इसमें दिया है कि यदि 9 x और ये होगा 49 समानुपाती है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास समानुपात में क्या होता है, ये होगा 9 और ये होगा अनुपात, ये होगा x समानुपात x और अनुपात क्या होगा, ये होगा 49 होगा, ठीक है। तो क्या होगा 9 बटे हमारे पास ये अनुपात में क्या होगा बटा होगा और समानुपात बराबर ये होगा 100 बटे हमारे पास क्या होगा इसका क्या होगा 49 होगा, ठीक है। क्या करेंगे तीजा गुना करेंगे कितना होगा x² बराबर कितना होगा 9 और गुणित क्या होगा 49 होगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा हमारे पास वर्गमूल, ये हमारे पास 9 किसका वर्ग है, ये हमारे पास 3 का वर्ग है और गुणित क्या होगा 7, ये हमारे पास 49 किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, पूरी का क्या होगा वर्ग होगा। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, x बराबर कितना होगा 7 या 3 गुणित 7 में कितना होगा 7 21, 21 हमारे पास क्या होगा इसका क्या होगा 100 का मान होगा, ठीक है। तो 100 बराबर कितना होगा 21, 21 हमारे पास क्या होगा इसका 100 का मान होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आज 20 में 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसमें अगर कुछ में अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और ये मेरे पास चैनल नया है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल में सपोर्ट करना, लाइक करना, ठीक है। चलिए आज कितना ही, जय हिंद।